जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को आपके अपने हाइड्रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और बेहतरीन होंगे और आप सभी अच्छे तरीके से तैयारी करें। दोस्त, आप सभी के लिए यह वीडियो, आज की क्लास अति महत्वपूर्ण है। मैं चाहूँगा आप सभी इस क्लास में अंत तक टिके रहे। दोस्त, मैं सबसे पहले बता दूं कि आप सभी जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी किसी तरीके के एग्जाम में, यह बायोलॉजी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होगा। यह बायोलॉजी का जो टॉपिक है अति महत्वपूर्ण है। सभी टॉपिक जितने भी बायोलॉजी का जितने चैप्टर है उसमें से यह भी एक चैप्टर अति महत्वपूर्ण है। तो इस चैप्टर से कहीं ना कहीं किसी भी रेलवे की एग्जाम हो, ग्रुप डी हो, चाहे एलपी हो, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। एसएससी हो, किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है ग्रंथिया से। ग्रंथि जो अति बेस्ट चैप्टर है। आज के जो चैप्टर बता दो कि ग्रंथिया, ठीक है। इस ग्रंथिया से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनेगा दोस्त, और जब पढ़ लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तो एक बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन का आंसर देने के लिए काबिल हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा आप सभी अंत तक टिके रहो और यहाँ पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझ लो, कि कौन से ग्रंथि कहाँ होता है, कौन से एंजाइम स्रावित करता है, इन सभी के बारे में जानेंगे। दोस्त, आज की क्लास में जो यह है ग्रंथि के बारे में, इस क्लास को हम दो पार्ट में लेके आएंगे। आज ग्रंथि जो है, इस क्लास को आज पार्ट 1 होगा, फिर दूसरा पार्ट लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मैं इस क्लास में पहले डिस्कस करेंगे कि आप बाह्य ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि के बारे में, इसका अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं ग्रंथिया क्या। देखो, यहाँ लिखा है ग्रंथिया। ग्रंथिया का एक थैलीनुमा संरचना होता है, जहां से एंजाइम भी स्रावित होगा और हार्मोन भी स्रावित होता है, वही हमारे लिए ग्रंथि होता है। और ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन स्रावित करता है, तो समझ लो कि बाह्य ग्रंथि किसे कहेंगे और अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहेंगे। जिस ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है उसे हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहेंगे। जिस ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होता है उसे हम बाह्य स्रावी ग्रंथि कहते हैं। समझ लो, बाह्य स्रावी ग्रंथि के लिए एक नलिका होता है, उस नलिका से जहां पहुंचाना होता है वहां तक पहुंच जाता है। और अंतःस्रावी ग्रंथिया जो होता है वह रक्त में घुलकर हार्मोन और उसके अनुसार जहां उसका जरूरत होता है वहां जाता है, ठीक है। अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया। अंतःस्रावी ग्रंथि वह होता है जो सीधा हार्मोन एंजाइम स्रावित करता है जरूरत के हिसाब से, जहां जरूरत हो वहां। और अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है वह समझ लो हार्मोन स्रावित करता है। बाह्यस्रावी एंजाइम, अंतःस्रावी हार्मोन। इस तरीके से ये समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। स्रावी ग्रंथि के अनुसार ग्रंथि को हमें 3 भाग में बांटा गया है। एक जानते हैं, यहाँ जो है, एक हमारा क्या है, बाह्य स्रावी ग्रंथि। यह हमारा बाह्य स्रावी ग्रंथि है। एक हमारा मिश्रित ग्रंथि है, दूसरा हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि, तीसरा। ये 3 ग्रंथि है, बाह्य स्रावी, मिश्रित ग्रंथि, अंतःस्रावी। ये 3 ग्रंथि होता है। 3 ग्रंथियों के बारे में हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारे ग्रंथि जो है कहाँ कहाँ होता है। अब उसके बाद सबसे पहले आप सभी एक स्क्रीन पे गया होगा, उस पिक्चर को देख लो, इस स्क्रीन पे अच्छे से देख लो, इसमें कहाँ कौन से ग्रंथि लिखा हुआ है, सब ग्रंथि समझ लो। उसके बाद हम यहाँ पे लिखा हुआ पिक्चर बनाए अच्छे से, इसको भी देख लेना, इस चित्र को इससे पहले अच्छे से देख लो। सभी को ने देख लिया, और देख लेने के बाद आगे चलते हैं। और यहाँ देखो, यहाँ समझो। देखो, इसमें भी बनाए वही तरीका से हम अच्छे से अपने हाथ से बनाए हैं, इसे समझते हैं। देखो, हमारा फेस हो गया चेहरा, चेहरा के ऊपर क्या होता है, हमारा मस्तिष्क। मस्तिष्क होता है ना, मस्तिष्क से हमारे पास 3 ग्रंथि। कौन कौन ग्रंथि? पहले पीचियस ग्रंथि, तब पीनियल ग्रंथि, तब हाइपोथैलेमस, ठीक है। यह ग्रंथि होगा। उसके बाद क्या होता है, उससे नीचे आएंगे, तब हमारे पास यहाँ जो होता है, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में समझा रहे हैं। इसमें जो होगा एक थायराइड ग्रंथि, देखो, और पैराथाइड। थायराइड ग्रंथि कहीं बगल में पैराथाइड होता है, ठीक है, ये चक्रित होता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, तब यहाँ ध्यान दो, देखो यहाँ 3 और 2 5 हो गया। देखो 1 2 3 4 5 हो गया। मस्तिष्क में 3 ग्रंथि याद होना चाहिए। उसके बाद गला में, गला के पास 2 ग्रंथि, एक थायराइड और पैराथाइड। इसके फिर नीचे जाएंगे तो हमारे पास का फेफड़ा होता है ना, ठीक है, सीना, फेफड़ा, उसके बीच हमारा एक ग्रंथि होता है। इस ग्रंथि का नाम लिख लो यहाँ पे, जैसे थैलमस ग्रंथि। कौन सा होगा? थैलमस, थैलमस, थैलमस ग्रंथि, थैलमस ग्रंथि। इसके अनुसार नेक्स्ट जाएंगे तो हमारे पास यहाँ जो आएगा, यहाँ भी एक ग्रंथि है। इस ग्रंथि का नाम लिख लेना। इस ग्रंथि का काम यहाँ लिखते हैं, इसे अग्नाशय ग्रंथि, क्या बोलते हैं? अग्नाशय, ठीक है। यह हमारा अग्नाशय ग्रंथि है। इसका नीचे आएंगे तो हमारा यह होता है यकृत, यकृत, यहाँ भी ग्रंथि होता है। फिर हमारा यहाँ जो है, इसके बारे में लिख लो। यह ग्रंथि जो हमारा ब्लैक दिखाई दे रहा है, इसे हम एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्रीनल, एड्रीनल ग्रंथि होता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, मस्तिष्क में 3, यहाँ गर्दन पे 2 5, एक हमारा 6, फिर एक हमारा 7, फिर हमारा एक 8 9। समझ देखो 8 हो गया, समझिए 2 जोड़ा होता है तो 8, एक हमारा यह 9, ठीक है।
अब समझते हैं कुल अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है 9। देखो अंतःस्रावी में देखो पूर्ण रूप से अंतःस्रावी ग्रंथि कितना होता है 8, मगर एक जो है मिश्रित ग्रंथि को, यह हमारा अग्नाशय ग्रंथि जो मिश्रित ग्रंथि है इसे भी सम्मिलित करके हमारे 9 ग्रंथि होते हैं, ठीक है। और यहाँ ध्यान देना जनन ग्रंथि जो होता है, ये जनन ग्रंथि पुरुष में जो होता है, पुरुष में होता है वृषण जो होता है, और महिला में क्या होता है समझ जनन ग्रंथि होता है। इस तरीके से अब हम जानते हैं इस ग्रंथि के बारे में पूरा समझ लीजिए कहाँ कहाँ कौन कौन, एकदम दिमाग में फिट करो। मस्तिष्क में होता है 3 ग्रंथि, कौन कौन ग्रंथि याद रखना। पहला हमारे पास होगा पीनियल ग्रंथि, दूसरा पिच्युस ग्रंथि और हाइपोथैलेमस, 3 ग्रंथि। उसके गाना में आएंगे 2 ग्रंथि, थायराइड पैराथायराइड, ठीक है, यहाँ ध्यान देना। उसका नेक्स्ट जगह का यहाँ पे आएंगे सीना पे के पास, यहाँ होता है ग्रंथि जो हमारा थैलमस ग्रंथि। थैलमस ग्रंथि कितना हुआ 2 3 5। इसका नेक्स्ट याद रखना हमारे पास अग्नाशय ग्रंथि होता है, इसे मिश्रित ग्रंथि, यह जो हमारा मिश्रित ग्रंथि, ठीक है यहाँ पे। फिर उसके बाद यकृत होता है, यकृत सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि यकृत, ठीक है, राइट साइड होता है। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे हमारा एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है, लड़ो नहीं तो भाग जाओ ग्रंथि इसे बोलते हैं। इसका जनन ग्रंथि, इस ग्रंथि के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। उससे पहले अब हम जानते हैं इस ग्रंथि को 3 भाग में बांटे हैं। तो पहला भाग जो है बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि जो होगा उसके बाद ध्यान देना। बाह्यस्रावी ग्रंथि में हम क्या करते हैं जानते हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन कौन है, जठर ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, यकृत, लार ग्रंथि, ये सभी बाह्यस्रावी ग्रंथि। कौन से देख लो, जठर ग्रंथि देख लो, जठर ग्रंथि, ठीक है, उसका श्वेत ग्रंथि, उसका यकृत, लार ग्रंथि, ये सभी जो ग्रंथि होते हैं बाह्यस्रावी, यानी कि ये एंजाइम स्रावित करता है, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आएगा का हमारे पास यकृत, यकृत के बारे में जानते हैं। यकृत है, इन सभी के बारे में बताने यकृत के बारे में जानते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि जो है बाह्यस्रावी से लेकर पूरा ग्रंथि जो है ना अंतःस्रावी बाह्य मिश्रित ग्रंथि सब मिला के पूछ दे कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो यकृत जो होता है हमारा सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि हमारा यकृत होता है। इसके बाद आज सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, वजन पूछ ले तो कितना 1.5 kg होता है, इस बात को ध्यान रखना। वजन पूछ दे जब कुछ वजन, या हमारा वजन जो होता है हमारा 1.5 kg होता है, वजन 1.5 kg। इसके बाद यहाँ से क्या काम होता है, विटामिन ए और डी का संश्लेषण होता है, विटामिन ए और विटामिन डी, देख रहे हो, विटामिन ए और विटामिन डी का संश्लेषित करता है, ठीक है। यह वसा के पाचन के लिए एंजाइम स्रावित करता है, वसा के पाचन के लिए एंजाइम स्रावित करता है, इसे अच्छे से ध्यान रखना। इसके बाद अगर जब भ्रूण अवस्था में होता है महिला, उस समय आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता है, यकृत से होता है, ठीक। इसे पीत रस का भी श्रावण होता है, यहाँ से पीत रस का श्रावण होगा। देखो ये हमारा यकृत है, यह जो हमारे क्या है, हमारा यकृत क्या है, यकृत, इसे हम क्या बोलते हैं, लीवर, लीवर बोलते हैं यकृत। यहाँ से हमारे कहा समझ लो ये यकृत हो गया ना, यकृत से पीत रस का श्रावण होता है वसा के पाचन के लिए। अब पीत रस श्रावित होकर कहाँ जाएगा, पित्ताशय में जमा होता है, ठीक है। ये सभी जानिए। सबसे बड़ी श्रावी ग्रंथि पूछे, सबसे बड़ी अंतर या बाह्य से कुछ भी पूछे, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत होता है, मगर यह सबसे बड़ी बाह्य श्रावी है, ठीक। यहाँ तक समझ में आएगा। आगे चलते हैं, मिश्रित ग्रंथि पूछ सकता है। मिश्रित ग्रंथि क्या होता है, मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि, यह सबसे बड़ी अंतर एवं बाह्य श्रावी जो होगा वह सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, ठीक। यहाँ ध्यान रखना, इससे भी बड़ा यह है यकृत, और अंतर बाह्य मिला के पूछ देना तो यह सबसे बड़ी, दोनों में मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। यह अंतर भी स्रावित यानी यह एंजाइम भी स्रावित करता है, यह हार्मोन भी स्रावित करता है, ठीक, सबसे बड़ी ग्रंथि है। इंसुलिन यहाँ से श्रावण होता है। इंसुलिन जो होता है जानते हो ना, यह मधुमेह रोग का क्या करता है, कंट्रोल करता है, मधुमेह रोग को बढ़ने नहीं तो रोकने के लिए काम करता है। इंसुलिन श्रावण नहीं होगा तो मधुमेह रोग का वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो यह इंसुलिन श्रावण होता है तो मधुमेह रोग का नियंत्रण होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, यह कहाँ से श्रावित होता है, यह ध्यान दो। इंसुलिन का जो श्रावण होता है लैंगर-हैंस दीपिका, ठीक है। इंसुलिन का श्रावण पूछ दे कहाँ से श्रावण होता है, देखो ग्रंथि पूछे अग्नाशय ग्रंथि, कौन से ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। पूछ दे कौन से दीपिका, लैंगर-हैंस दीपिका, लैंगर-हैंस दीपिका के कौन से सेल से पूछ दे, बीटा सेल, ठीक है। कोशिका पूछे तो बीटा कोशिका। देखो अब यहाँ इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि जो होता है, अग्नाशय ग्रंथि से अल्फा बीटा गामा तीनों कोशिका का श्रावण होता है, ठीक है, तीनों कोशिका होता है, और उसमें से कौन से कोशिका से समझ जो इंसुलिन का श्रावण होता है तो बीटा कोशिका से, ठीक, इसे ध्यान रखना अच्छे से। इसके बाद आगे चलते हैं, रक्त में ग्लूकोज का मात्रा जो होता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करता है, यानी कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाए तो समझ सकते हो यहाँ मधुमेह रोग हो जाएगा। उसी को नियंत्रण के लिए इंसुलिन का श्रावण होता है। किसी को मधुमेह रोग होता है ना, ये इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है, इंसुलिन इंजेक्शन, ठीक। आगे चलते हैं दोस्त, यहाँ कमी से कौन सा रोग, अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो मधुमेह रोग। इसके बाद खोज कौन किया था इंसुलिन की खोज, तो विलियम बेंटिंग ने, याद रखना इंसुलिन की खोज कौन किया था, तो विलियम बेंटिंग, ठीक है। इन सभी के बारे में काफी अच्छे से समझाया है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो
यह क्लास आप सबको काफी समझ में आया होगा, अच्छा लगा दोस्त, अच्छा लगा तो एकदम अच्छा से अपने दिल से ईमानदारी से लाइक और कमेंट कर देना दोस्त, अपने दोस्त के पास शेयर करना दोस्त। यह मेहनत है, आपका प्यार है, आपका विश्वास है, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ हर समय। मैं चाहता हूँ कि इसे एकदम अच्छे से अपने मन से दिल से शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्त, आज की क्लास में इतना रखते, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो भी क्लास आपके लिए बेस्ट होगा। ओके।